ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नारद मुनि ने प्रचिता को कुछ ज्ञान दिया, क्योंकि प्रचिता अपने रास्ते से थोड़े से भटक गए थे कह सकते हैं, या उस चेतना से थोड़ा गिर गए थे, या उस चेतना में उतने स्थापित नहीं रह पाए जैसे कि पहले थे। ऐसा हो जाता है भक्ति में। हम चाहे जितने भी आगे चले जाएं, यदि भक्तों का संग चला जाता है, डिवोशनल प्रैक्टिसेस अगर ढीली पड़ जाती है, तो हमारा भक्ति में उत्साह भी कम हो जाता है। ऐसे में फिर से भक्तों के संग में आने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने नारद मुनि को फिर से अपना एक प्रकार से शिक्षा गुरु यहाँ पर अपनाया और उन्होंने शिक्षा दी। और अब मैत्रेय ऋषि ने कहा, मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन्याश्च भगवत्कथा शायत्वा ब्रह्म लोकम ययो स्वायं भुवो मुनि। हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद ने प्रचेताओं से श्री भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। तो नारद जी एक जगह पर नहीं रहते हैं। ब्रह्मलोक में क्या काम है उनका? है पिताजी तो रहते ही हैं, वो निरंतर प्रचार में रहते हैं। तो यानी कि ब्रह्मलोक के लोगों को भी प्रचार की आवश्यकता है। बताइए क्यों है? अभी तो इसी धरती में ना, संसार में, मतलब भौतिक संसार में जब तक निकल नहीं जाते तब तक खतरा है। तो इसलिए अब वो उनका नेक्स्ट लेक्चर पंडाल प्रोग्राम ब्रह्मलोक में ही है। बताइए, ते अपि तन मुखनियातम यशो लोक कमलापहम हरे निशम्य तत्पादम ध्यायन्तस्तदतिम ययु। नारद के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की महिमा को सुनकर, तो संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर कौन करता है? भगवान के नाम, भगवान की महिमा कहीं पर अगर गान हो तो आपने देखा कि अचानक से वहाँ पे चतुर्भुज आए, यान आया और कुछ हुआ? ऐसा देखा तो नहीं हमने कभी। हाँ, ये सब कुछ अदृश्य है हमारी नेत्रों से। उसका परिवर्तन अगर आपको देखना है तो किसी जगह पर रेगुलर भागवतम करते रहिए बस, और थोड़े समय बाद आपको अंतर फर्क सब दिखने लग जाएगा। करिए और देखिए, खुद देखिए। हाँ, जीवन में देख लीजिए, खुद पढ़ने लग जाइए। कुछ मत करिए, आप खुद पढ़ने लग जाइए रोज़ और फर्क देख लीजिए। तो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव इमीडिएटली दिखता नहीं है ना। जैसे कि आपके घर में आपका बच्चा है, वो बड़ा होता है, आपको दिखता बड़ा होता है? और कोई आता है कहता है अरे इतना बड़ा हो गया, है ना, तो हमें नहीं दिख रहा ना। तो उसी तरीके से हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, आसपास जो परिवर्तन हमें दिखते नहीं है, बाहर कोई व्यक्ति आता है, ओ कुछ तो है, दिव्य है। तो नारद के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेता भी श्री भगवान के प्रति आसक्त हो गए। ये लाभ होता है कि वो आसक्ति ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, जैसे शराबी शराब पीने की आसक्ति डाल देता है। हाँ, सिगरेट वाला कुछ नहीं है, हमारे यहाँ घूमते हैं आजकल, कहीं आए हैं कहीं से पता नहीं, बस वो यही काम है उनका, बढ़िया से कुछ हेयर स्टाइल वगैरह और कुछ है। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अपकमिंग जनरेशन, उनको ये स्टाइल लगता है, या क्या स्टाइल है, धुआं निकालना, मतलब धुआं निकालना भी चल। धुआं तो शास्त्रों में घटिया चीज़ बताई गई। आदमी मुंह खोले तो क्या निकलना चाहिए? अमृत निकले। हाँ, वो क्या क्या मुँह से क्या निकल रहा है? धुआं। बताइए, अच्छा खुशबुगंध है उसमें, लेकिन उसको स्टाइल समझते हैं लोग। धुआं वाला स्टाइल बन कैसे गया होगा? कमाल की बात है। शराब पी के आदमी गाली देता है, अच्छी बातें करता है, तो फिर ये स्टाइल कैसे बन गया शराब पीना? हाँ, ऐसा नहीं हो। बढ़िया से बढ़िया जूस के इतने बढ़िया गिलास बने दुनिया में जितने की शराब के लिए बनाए। बताइए, लोग अपने घर में जूस कॉर्नर बनाते हैं, बाहर बनाते हैं, देखा आपने? हाँ, गिलास उल्टे उल्टे पता नहीं क्या क्या कर, लाखों रुपए का बाहर बनाते हैं। तो ये स्टाइल है, क्योंकि समझ लीजिए हमारी चेतना इतनी दूषित है कि हम, जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही जाता है, तो अट्रैक्शन है एक नेचुरल गलत कामों के लिए, जो कि किसी भी तरीके से अट्रैक्टिव भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मे बी हैबिचुअली हम लोग इसको करते आए हैं, समहाउ यहाँ पर आ गए हैं भक्ति में, तो इसलिए माइंड अभी भी कई बार उधर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। हमें लगता है हम बड़े दिव्य हैं, या हमारे बच्चे भी बड़े दिव्य हैं, लेकिन हमने देखा बच्चों को भी जरा सा भी एक्सपोजर मिलता है, वो तुरंत उधर को निकल जाते हैं, वेरी डेंजरस। तो इन सब को, तो आसक्ति इस प्रकार से हम कह रहे थे कि संगति से क्या है, वो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, कुछ सुनते थे हम बचपन में।
तो जैसी संगति रहेगी, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी कीप्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे। आप अपने आप को रोको ना रोको, कुछ भी कर लो, आपकी चेतना पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। इसी तरीके से जो लोग भगवान से आसक्त हैं, उनके साथ रहने से हमारी आसक्ति भगवान से हो जाती है। सबसे आसान तरीका है भगवान से आसक्ति पैदा करने का। तो इसलिए प्रचेता भी, नारद मुनि भगवान से आसक्त थे और निरंतर भगवान की चर्चा करते थे, आज भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जगह जगह पर वीणा बजा रहे हैं। तो उनके कीर्तन में वो अपनी वीणा भी लेके चलते हैं, जैसे हम लोग करताल वगैरह के लेके चलते हैं, उनका वही है। हमारी परंपरा में म्यूज़िक है शुरू से ही, तो अपना साथ में लेके चलते हैं। वहीं पर थोड़ी देर जय राधा माधव करके फिर भागवतम शुरू करते हैं। तो वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भगवत धाम को चले गए। कौन? प्रचेतस। इस प्रकार से उनकी आसक्ति फिर से बनी, उनकी चेतना को फिर से रिवाइवल हुआ और अब वो भगवान के धाम में फाइनली चले गए। ध्यान रखिए, ये भगवान ही सुरक्षा देते हैं। ध्यान रखिए, शुरू में भगवान ने इनको बोला था और ऐसा कई जगह हुआ है। आप देखेंगे प्रियव्रत महाराज इत्यादि में कि ऐसा लगेगा कि ये चले गए। हाँ, कर्दम मुनि ऐसा लगा कि गए काम से, कहाँ भौतिक भोग में लग गए। लेकिन क्योंकि भगवान ने उनको ये ऑर्डर दिया था ना कि तुम ऐसा करो, तो भगवान कभी उसको गिरने नहीं देंगे। इसलिए भक्त लोग भी कई बार प्रचार करते करते अकेले निकल जाते हैं ना। कई बार कहीं प्रभुपाद ने तो कहाँ कहाँ नहीं भेजा, तो प्रभाव भी पड़ जाता है उसका। लेकिन सूनर और लेटर वो ही विल कम, क्योंकि वो ऑर्डर से गए थे ना, तो कृष्णा विल प्रोटेक्ट देम, ध्यान रखना चाहिए। तो स्पिरिचुअल मास्टर भगवान की बात सुनते हुए यदि हम कुछ करते हैं और हम रास्ते में खतरे में कहीं फंस भी जाते हैं, तो कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस। एंड प्रचेतास को भगवान ने प्रोटेक्ट किया, नारद को भेजा, उनके काम भी खत्म हुआ। वर्ल्डली मैटर्स प्रियव्रत महाराज इत्यादि ने अपने सारे शासनकाल चलाया। कर्दम मुनि ने भी 9 कन्याएं, कपिल मुनि ये सब आए, अब फिर देन ही लेफ्ट। तो फिर से भगवान वो चेतना जरूर जागृत करेंगे, राइट। इसलिए डरना नहीं चाहिए अपना, अगर भगवान और भक्त और गुरु का आदेश हो तो कर ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से वो भगवत धाम चले गए। यहाँ देखा जाता है कि एक स्वरूप सिद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा सुनकर प्रचेताओं ने सरलता से भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति प्राप्त कर ली। दिस इज द मेथड। वाइल हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन ग्रंथों को सुनना भी चाहिए। दोनों ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्या होता है कि कई बार सुनते हुए फोकस थोड़ा बीच बीच में चला भी जाता है, और स्वाध्ययन करने पर थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा आती है, क्योंकि हम लोग बाय नेचर शक्की हैं। हाँ, हम लोग शक्की हैं ही, तभी यहाँ पढ़े हुए हैं। तो शब्दों में हमारी कमिटमेंट उतनी नहीं आती जब तक हम पढ़ ना लें, चाहे हम गूगल में ही क्यों ना पढ़ लें कुछ। हाँ, चाहे वो भी किसी के विचार हैं। वो याद आता है ना, किसी ने एक बार हमसे बोला था हमें न्यूट्रल गीता दीजिए। मैंने कमाल ही कर दिया आपने, न्यूट्रल गीता दें आपको। तो ये अनबायस्ड, मतलब किसी ने तो लिखी होगी वो गीता। हाँ, तो जिसने लिखी होगी तो फिर अनबायस्ड कैसे हो सकती है। तो इस प्रकार से यदि वो खुद से पढ़ लेंगे किताब में, गूगल में, तो उन्हें लगता है हाँ। इसलिए किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पता है आपको, कई बार क्या होता है कि आदमी किसी दूसरे व्यक्ति से बाय नेचर झुकना नहीं चाहता है, तो मैंने किसी को समझाया तो वो नहीं मानेगा, तो इसलिए कहते हैं चुपके से उसके हाथ में किताब पकड़ा दीजिए। वो किताब पकड़ेगा ना, तो किताब में वो ऑब्जेक्ट किसको करेगा, नो आई डोंट बिलीव इन दिस, वो अपने आप देखना आप धीरे धीरे अंदर घुस जाएगी। इसलिए जितने भी लोग आज की डेट में विरोधी हैं, निर्विशेषवादी हैं इत्यादि, वो क्यों है पता है? क्योंकि बचपन से उन्होंने कहीं ना कहीं वो पढ़ लिया, सुन लिया, कोई गुरु मिल गया, अब वो उसको बदल नहीं पा रहे हैं, रिजिड हो गए। अगर उन्होंने बचपन से कहीं से ये पढ़ लिया होता ना, इसलिए कहते हैं कि भक्ति बचपन से बड़ी आवश्यक है। अब बचपन में उसने अगर कुछ और सुन लिया तो वो बैठ गया उसके दिमाग में, पढ़ लिया ना उसने, अब सुन लिया। तो इसलिए स्वाध्याय पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें हाँ ये बता रहे थे, हाँ सही कह रहे थे। तो पहले नहीं कह रहे थे सही, अब उसको लगता है हाँ सही कह रहे थे, लिखा हुआ है। तो इसलिए पढ़ना भी है। और सुनने से क्या लाभ होता है? पढ़ के हमारी चेतना इतनी आगे नहीं है कि वो इतने उसके मतलब निकाल ले, सोच ले, जो कि वो आपको बता सकते हैं। तो वो सुन के आपको लाभ होगा, उनका एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा। इस प्रकार से जब उन्होंने नारद मुनि की बात सुनी तो तुरंत भगवान के प्रति आसक्ति आ गई, विच इज़ द अल्टीमेट पर्पस। अधिकतर लोग सुनाते हैं ज्ञान के लिए, अधिकतर लोग ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं और लोग बनना भी नहीं चाहते हैं। लोग किसी एक से जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो उदारवादी हैं।
to be attached with one God is very low. लिबरल थिंकिंग क्या है? सबसे लिबरल थिंकिंग क्या बताइए? कि तुम भी भगवान हो और मैं भी भगवान, ये सबसे लिबरल हो गया। इसलिए आजकल यही सबसे ज़्यादा चल रहा है, तुम भी भगवान हो और तुम भी नारायण हो और हम भी नारायण हैं। इस प्रकार तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी। तो इस प्रकार से अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमें भगवान से आसक्ति पैदा हो, अदरवाइज कोई लाभ नहीं है इस ज्ञान का। जो भी हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? भगवान से हमारी आसक्ति बने। उसके लक्षण क्या हैं? कि डिवोशनल एक्टिविटी में हमारी रुचि बढ़ेगी, हाँ, धीरे धीरे कमिटमेंट बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, ये लाभ होता है। तो यहाँ पर प्रचेताओं ने वो प्राप्त किया नारद मुनि के संग में। फिर अपने जीवन के अंत में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए परम धाम विष्णु लोक को चले गए। यह निश्चित है कि जो कोई भगवान की महिमा का श्रवण करता है, उनके चरण कमलों का चिंतन करता है, वह परम धाम को प्राप्त करेगा। ऐसा भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोषि में। सत्यम, मैं ये बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ तुम्हें। यदि आप मन मना भव भक्तो मेरी पूजा करोगे, आप मुझे प्रणाम करोगे, नमस्कार करोगे, हाँ, तो क्या होगा? तो तुम मुझे 100% प्राप्त करोगे, यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। भगवान बोल रहे हैं, वचन दे रहे हैं। केवल क्या करने से? मेरा चिंतन, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, बस इतना करने से आप मुझे प्राप्त करोगे, इसका मैं वचन देता हूँ। तुम मेरे मित्र हो। तुम मित्र हो तो क्या होगा? फिर मित्र होगा तो यू विल बिलीव इन दिस, कि मेरा मित्र बोल रहा है, सुहृदम, ही इज़ माई बेस्ट एवर वेल विशर, वो बोल रहा है तो डेफिनेटली। और कौन बोल रहा है आपको पता ही है, हु इज़ सेइंग दिस। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है, ये प्रचेतास के एग्जाम्पल से हमने देखते हैं कि ये यहाँ पर वास्तविकता में पूरी हुई और प्रचेतास चले गए। और न जाने ऐसे कितने लोग चले गए, हाँ, आप जानते ही हैं, ध्रुव महाराज चले गए, प्रहलाद चले गए, इत्यादि पांडव चले गए। तो यही करना है और यही जीवन का असली अल्टीमेट उद्देश्य है। दिस इज़ द रियल एग्ज़ाम ऑफ आवर लाइफ। यदि हम इसको पार कर पाएँ तो दिस इज़ द रियल एजुकेशन, जिसके लिए सारी तरफ, हर तरफ यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुलने चाहिए। हाँ, फॉर गोइंग बैक टू गॉड इट देयर शुड बी ट्रेनिंग एवरीवेयर, नॉट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ बिकम ओलंपिक्स में जाने के लिए, क्रिकेट, हॉकी, गिल्ली डंडा, पतंग, कबड्डी, इसके जगह जगह पे स्टेडियम खुल गए हैं हर कोने में। हाँ, एंड देयर इज़ नो, प्रभुपाद कहते देयर इज़ नो यूनिवर्सिटी फॉर गोइंग बैक टू गॉड। तो वास्तव में इसकी ट्रेनिंग, इसकी नॉलेज चारों तरफ होनी चाहिए, ताकि हम अल्टीमेटली इसको प्राप्त कर पाएँ, भगवान के धाम पे जा पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की